शाम तक पूरा घर सजा दिया गया। ऐसा लग रहा था मानो पूरे घर को एक बड़े पार्टी हॉल में बदल दिया गया हो। सब कुछ बहुत सुंदर और शानदार लग रहा था। विक्रांत और उमेश ने मैचिंग सूट पहना था। दोनों जुड़वा बच्चे लग रहे थे। पार्टी शुरू हो चुकी थी। पार्टी में शहर के कई जाने माने लोग आए। उनमें से कई बिजनेसमैन थे। वे बहुत मशहूर लोग थे। उनमें से कुछ राजनेता भी थे। यह शहर की सबसे शाही पार्टियों में से एक है जिसे मीडिया इतनी शानदार और शाही पार्टी को कवर करने आया था। विक्रांत बेंगलुरु के बहुत बड़े और जाने माने बिजनेसमैन थे, इसलिए उन्हें बहुत सारे लोग जानते थे। सभी की निगाहें परी को ढूंढ रही थीं। हर कोई यही कह रहा था कि मिस्टर शाह, आपकी बेटी कहाँ है जिसके लिए ये शानदार पार्टी रखी है। अचानक हॉल की सभी लाइटें बंद हो जाती है। सीढ़ियों पर एक स्पॉटलाइट गिर रही थी जहां परी खड़ी थी। परी ने वही चुना हुआ गुलाबी गाउन और ड्रेस डिजाइन पहना था जो मैचिंग सफेद हील्स के साथ पर्ल नेकलेस, ईयररिंग और ब्रेसलेट से मेल खाता था, और उसने अपने सुंदर भूरे बालों का एक जोड़ा बनाया था। स्पॉटलाइट में खड़ी वह वास्तव में एक परी की तरह लग रही है जो अभी अभी आसमान से नीचे आई है। सभी की निगाहें परी पर टिकी हुई थीं और वे लगातार उसे ही देख रहे थे। परी सीढ़ियों से नीचे आया और अपने पिता और चाचा के पास खड़ा हो गया। तभी उमेश ने माइक हाथ में लिया और कहा, अटेंशन अटेंशन, ध्यान दें देवियों और सज्जनों, उससे मिलें। यह वही है जिसका मेरा प्रिय मित्र विक्रांत पिछले 10 वर्षों से इंतजार कर रहा है और आप सभी कुछ घंटों से इंतजार कर रहे हैं। वन एंड ओनली टुनाइट पार्टी की ग्लोरी। परी शाह की यह बात सुनते ही सभी लोग तालियां बजाने लगे और पूरा हॉल तालियों की आवाज से गूंज उठा और कुछ देर बाद लाइटें फिर से चालू हो गईं। विक्रांत ने एक एक करके परी का परिचय दूसरों से कराना शुरू किया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद परी बार की ओर गई और बोली कि कृपया एक संतरे का जूस ले लीजिए। हाँ यार, एक नौकर ने परी को उत्तर दिया। अचानक परी ने देखा कि एक लड़का और लड़की कोने में खड़े थे। वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब खड़े थे। आपकी जूस मैम, नौकर ने परी को कहा। धन्यवाद, परी ने नौकर को कहा। पैन ने उस लड़के और लड़की का चेहरा नहीं देखा, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे एक जोड़े थे, और यह सोचकर परी अपने पिता के पास वापस चली गई और हाथ में जूस का गिलास लिए अंकल। तभी एक आदमी विक्रांत के पास आया और उससे बात करने लगा। तभी विक्रांत ने कहा, उससे मिलो, वह मनीष सक्सेना है। उनका बेंगलुरु में कपड़े का बड़ा कारोबार है। परी ने उसे नमस्ते कहा। परी ने लंदन में 10 साल बिताए थे, लेकिन वह अभी भी अपनी संस्कृति से बंधी हुई थी, इसलिए वह सभी का अच्छे से स्वागत करती थी। तभी मनीष सक्सेना ने कहा कि इससे मिलो, यह मेरा बेटा राहुल सक्सेना है। लड़का परी की ओर आया और बोला, हेलो राहुल सक्सेना, आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस परी शाह। परी ने आश्चर्य से उस लड़के को देखा जिसने उसे एयरपोर्ट पर चूमा था, और उसकी कपड़े बिल्कुल उस लड़के जैसे थे जो था। शांति से उसे नमस्ते कहते हुए स्कैन किया गया, लेकिन राहुल ऐसे प्रतिक्रिया दे रहे थे जैसे वह पारी से पहली बार मिल रहे हों। पारी गुस्से में चली गई, लेकिन राहुल उसके पीछे आ रहा था और बोला, वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम परी हो। कहने का मतलब यह है कि परी शाह एक मशहूर और बेंगलुरु के बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। परी ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और लगातार चलती रही। उसने फिर कहा, वैसे तुम बहुत सुंदर नहीं हो, और यह तुम्हारे बारे में क्या बात है। परी ने पलट कर कहा, मेरा पीछा करना बंद करो, और हाँ, अगर तुम इस पार्टी के मेहमान नहीं होते मैं तुम्हें बाहर निकाल देती और मुझसे दूर रहती। नहीं तो तुम्हें पता है मैं क्या कर सकती हूं। मैं कोई तमाशा नहीं बनाना चाहती। वह जाकर उमेश के पास खड़ी हो गई। एक बार फिर अचानक हॉल की लाइटें धीमी हो गईं और बैकग्राउंड में धीमा संगीत बजने लगा और कुछ जोड़े डांस करने लगे। उमेश ने परी से कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ डांस कर सकता हूं। परी ने अपना हाथ दिया और हाँ कहा, और वे नाचने लगे। उसी वक्त राहुल भी एक लड़की के साथ डांस फ्लोर पर आ गए और डांस करने लगे। वे सभी युगल नृत्य कर रहे थे। एक राउंड के बाद पार्टनर्स। तभी यह बात सुनकर उनका पार्टनर उनकी तरफ झुक गया और बोला कि
तुम इतनी भी खूबसूरत नहीं हो कि कोई तुम्हें चूम ले। परी समझ गई कि वह राहुल है और उसने अपनी ऊंची एड़ी राहुल के जूते पर रख दी। अचानक लाइटें जल गई और परी डांस फ्लोर से उतर गई और ऐसे खड़ी हो गई जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन जब उसने देखा कि राहुल डांस फ्लोर पर नहीं है, तो वह हैरान रह गई और सोचने लगी कि उसने धीरे धीरे करके किसी और को चोट नहीं पहुंचाई है। हॉल में चलते चलते लिफ्ट और पार्टी खत्म हो गई। वह गिफ्ट टेबल के पास आई और देखा कि किसी ने एक पत्र रखा है। उसने उसे उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया। पत्र की निचली पंक्ति में लिखा था, मुझे यह पसंद है, राहुल सक्सेना। परी ने पत्र उठाया और कूड़ेदान में फेंक दिया और जब वह जाने लगी तो पीछे से किसी ने उसे परी कहा।